Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes, and today's our topic is OSI models layers. और जो हमारा नेटवर्किंग पिछले कई क्लासेस से स्टार्ट हो चुका है उसे ही हम कंटिन्यू करते हुए आज नेटवर्किंग की नेक्स्ट क्लास जो कि OSI मॉडल्स की जो लेयर्स हैं वो पढ़ेंगे. ओके, सो OSI मॉडल लेयर्स को मैंने बोर्ड्स पे नहीं समझाया क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकल वर्क है और उसको लिखने में टाइम ही वेस्ट होगा. ठीक है, वीडियो लंबा होगा और बोरिंग भी. सो इस करके मैं जो मेरे हैंडमेड नोट हैं उन्हीं में से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. ठीक है, ताकि आपको नोट कॉपी करने में भी आसानी रहेगी. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि OSI मॉडल है क्या और उसके बाद देखेंगे इसकी वन बाय वन लेयर्स की वर्किंग. ओके, सो OSI मॉडल हमारा क्या है यहाँ पे देख सकते हो. OSI मॉडल है वो हमारा डे एंड जिमरमैन जो कोई पर्सन का नाम है उन्होंने दिया था 1983 में. ओके, 1983 में इन्होंने ये जो मॉडल है ये इन्होंने ये मॉडल हमें दिया था. इंट्रोड्यूस तो ये हो गया था 1970 में. ये जो मॉडल है हमारा OSI मॉडल वो 1970 में इंट्रोड्यूस हो गया था. OSI का मतलब है कि जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ये इंट्रोड्यूस तो 1970 में हो गया था, बट जो नेटवर्किंग ने जो एक्सेप्ट किया था मॉडल वो था डे एंड जिमरमैन का 1983 में, जिसमें हम ये सारी लेयर्स पढ़ते हैं. ठीक है, सो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो कि OSI हम बोलते हैं ये है क्या. ये जो हमारा जो हम ओपन सिस्टम जो बोल रहे हैं, ओपन सिस्टम हम किसको बोल रहे हैं. ओपन सिस्टम का मतलब है set of protocol that allow any two different system to communicate. means ऐसा प्रोटोकॉल्स का सेट जो कि दो डिफरेंट सिस्टम को मीन्स जो डिफरेंट सिस्टम है कोई भी, जैसे ये वाला सिस्टम और ये सिस्टम, कोई भी जो डिफरेंट सिस्टम्स है उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, और जो ये दोनों सिस्टम है इनका जो आर्किटेक्चर है जो आर्किटेक्चर इन दोनों का वो डिफरेंट है. ठीक है, सेम आर्किटेक्चर पे कम्युनिकेट करना तो इजी होता है, बट जो अगर दोनों का आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है, ठीक है, उनके अंदर मतलब उनका आपस में कम्युनिकेशन कराना वो ओपन सिस्टम के अंडर आता है. ठीक है, तो वो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जिसको हम ओपन सिस्टम बोल रहे हैं. ओके, सो ये इसका वर्क है ओपन सिस्टम का. ये इसको हम प्रोटोकॉल नहीं बोलेंगे, ओपन सिस्टम को नाम दिया हमने कि ओपन सिस्टम एक प्रोटोकॉल की तरह वर्क करता है. बट जो OSI है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो एक मॉडल है. उसके थ्रू हम सिर्फ जो डिजाइन जो आर्किटेक्चर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पता कर रहे हैं. ठीक है, सो ये था हमारा OSI का इंट्रोडक्शन कि OSI है क्या और वर्क कैसे करेगा. ठीक है, सो इसमें हमारी होती हैं 7 लेयर्स. ठीक है, और हर एक लेयर आपस में रिलेटेड हैं वो, बट सेपरेट लेयर्स हैं. सेपरेट लेयर 7 बट आपस में किसी तरह से कनेक्टेड है. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर. ओके, 7 लेयर्स वी हैव. 7 लेयर्स है हमारे पास OSI मॉडल्स की, सबको पता है. ठीक है, सो सबसे पहली जो हमारे पास लेयर आती है वो आती है फिजिकल. यहाँ पे हमारे पास आती है फिजिकल, देन आती है डाटा लिंक लेयर. ठीक है, फिजिकल आती है, डाटा लिंक लेयर आती है, देन हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर, थर्ड वन जो आती है. फिर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमारे पास आती है सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन. ओके, ये 7 लेयर्स हमारी OSI मॉडल में आती हैं. ठीक है, सो हम अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल लेयर. ओके, so physical layer, what is physical layer? It deal with the mechanism and electrical specification of the interfaces and transmission media. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो स्पेसिफिकेशन होती है कि जो लेयर्स के अंदर जो नेटवर्किंग का कनेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की उनके अंदर जो मैकेनिज्म जो यूज़ हुआ है और जो इलेक्ट्रिकल उनका कनेक्शन है वो किस तरह से आपस में इंटरफेस कर रहे हैं. ठीक है, वो ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है. ठीक है, इस टाइप की जो जितने भी जो वर्क होता है वो सारा फिजिकल लेयर के अंडर आता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी सी डाटा कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिट.
जो फिजिकल लेयर में जो डाटा कंसिस्ट होता है वो बिट की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा वो बिट की फॉर्म में होगा, ठीक है। बिट मस्ट बी एनकोडेड इनटू सिग्नल, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल, ठीक है। जो बिट है वो एनकोडेड होनी चाहिए सिग्नल में, क्योंकि जब डाटा जब ट्रैवल करता है, ठीक है, तो सिग्नल्स के थ्रू या इलेक्ट्रिकल वायर्स में, जब हम जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है उसके थ्रू डाटा ट्रांसफर कराएंगे, तो उसके लिए जो बिट है हमारी उसको एनकोड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। थर्ड इसका है डाटा रेट या जो ट्रांसमिशन रेट, कि जो डाटा हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो जो ट्रांसमिशन रेट है कि जो डाटा ट्रांसमिट हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स एंड ईच सेकेंड इज आल्सो डिफाइंड बाय फिजिकल लेयर, कि जो डाटा रेट है और ट्रांसमिशन रेट है वो भी हमारा फिजिकल लेयर में ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब होता क्या है डाटा रेट का, नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकेंड, सॉरी, नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकंड, की एक सेकंड में कितनी बिट्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकंड, तो वो होता है हमारा डाटा रेट या ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। तो वो हमारा आता है फिजिकल लेयर के अंदर। उसके बाद हमारा आ रहा है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट, ठीक है, बिट्स का सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, कि वो एक मीन्स अरेंज्ड ऑर्डर में हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं, ट्रांसमिट करा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि एसिंक्रोनियस है कि पता ही नहीं है डाटा जा कहाँ रहा है, ठीक है। सो उसके बाद आ रहा है फिजिकल टोपोलॉजीज़। जो फिजिकल टोपोलॉजीज़ है जितनी भी हमने पढ़ी हैं, मैश, स्टार, बस, और जो एक और बच गई क्या है, स्टार, बस, मैश एंड रिंग टोपोलॉजीज़, दे ऑल आर एग्जिस्ट इन फिजिकल लेयर, ओके। फिजिकल लेयर पे सारी टोपोलॉजीज वर्क करती हैं। देन वी हैव ट्रांसमिशन मोड। जो ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये भी हमारे फिजिकल लेयर पे होते हैं। लाइन कन्फिग्रेशन, ठीक है, और ये कंसर्न विद द कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द मीडिया, ठीक है। लाइन कन्फिग्रेशन विद द कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस टू द मीडिया, ये जो डिवाइसेस का कनेक्शन है मीडिया के साथ, ठीक है, वो किस तरह से है, मीन्स वो लाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो भी हमारा फिजिकल लेयर में आता है। उसके बाद ये हमारा सारा हो गया फिजिकल लेयर का वर्क, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स ये मैंने खुद से जो फ्रोजन वाली बुक है वहाँ से उठा के सारा मिस जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे डाल दिए। वैसे अगर पढ़ने लगो तो 2-3 पेज में ही फिजिकल लेयर है, पूरा पेज पढ़ेंगे। वैसे गुड फॉर यू, अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपको डिटेल सारी अच्छे से मिल जाएंगी, बट यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट सारे कवर करवा दिए जो भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है, लेयर्स में से पक्का आता है, कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं ऑप्शंस में डाल के, ठीक है। सो ये हमारा फिजिकल लेयर हो गया। उसके बाद हमारा आता है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। डाटा लिंक लेयर हमारा, इस पर हमारा मैक एड्रेस होता है एक तो, और एक इसका मेन काम क्या होता है, एंश्योर रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा। ये जो मैंने रेड पेन से कवर किया हुआ है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैंने डाले हुए हैं कि प्रीवियस ईयर में वो पूछा हुआ है उसने, जैसे ये डाल के पूछ ले कि जो डाटा लिंक लेयर उसका वर्क क्या होता है, नीचे 3-4 ऑप्शन दे दिए, या फिर जो हम वो करते हैं मीन्स हमें 2 डिफरेंट लिस्ट दी होती है और मैचिंग जो करनी होती है उसमें कोई लाइन डाल दी होती है। तो डाटा लिंक लेयर का है कि जो ये है जो ट्रांसपोर्ट होता है डाटा का उसको इंश्योर कराता है, ठीक है। तो इंश्योर रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा, ये डाटा लिंक लेयर का काम है। सो ये प्रीवियस ईयर का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। सो इट मेक श्योर दैट फिजिकल लेयर अपीयर्स एरर फ्री टू अपर लेयर, ओके। मीन्स ये इंश्योर करता है कि जो फिजिकल लेयर है वो एरर फ्री हमारी इंश्योर हो ऊपर वाली लेयर्स के लिए। जैसे जो डाटा लिंक लेयर है, यहाँ पे डाटा लिंक लेयर है, यहाँ पे फिजिकल लेयर है, ठीक है, यहाँ पे हमारी नेटवर्क लेयर है। तो जो फिजिकल लेयर्स का जो डाटा वो सेंड कर रहा है अपर लेयर्स को, वो क्या हो, एरर फ्री हो। ये होता है डाटा लिंक लेयर का काम, कि फिजिकल लेयर ने तो इसको डाटा भेज दिया, अब उसमें एरर हो भी सकती नहीं भी हो सकती, बट डाटा लिंक लेयर क्या करेगा कि जो एरर वहाँ पे होगी उसको वो डिटेक्ट करा देगा, ठीक है। तो एक तो होता है एरर डिटेक्शन, डाटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन की वो एरर डिटेक्ट करा देता है, एरर फ्री करके डाटा तब भेजता है वो अपर लेयर्स को, ठीक है। नेक्स्ट इसका होता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, मैनेजेबल डाटा यूनिट्स, ठीक है, एंड कन्वर्ट द बिट्स इनटू फॉर्म ऑफ फ्रेम। फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है कि जो डाटा यूनिट्स हैं हमारे पास उनको मैनेज करता है, ठीक है, और जो बिट्स होता है, बिट्स जो होती हैं, जो फिजिकल लेयर से बिट्स जो हमें आती हैं उनको फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मतलब उनको फ्रेम की फॉर्म में डाल देता है ताकि उनको फर्दर ट्रांसफ़र करने में आसानी रहे। तो ये फ्रेमिंग का काम होता है। उसके बाद होता है फिजिकल एड्रेस, ये भी इसी में आता है। फिजिकल एड्रेस क्या है, व्हेन फ्रेम आर टू बी
distributed to different system of network. The data link layer adds header to the frame to define the sender and receiver of the frame. तो फिजिकल एड्रेस मतलब उसको फिजिकल एड्रेस दे दिया जाता है, जो भी डाटा, जो भी फ्रेम हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को, उसमें पता कैसे चलेगा कि किसको सेंड करना है किसको नहीं सेंड करना है, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एक फ्रेम ऐड कर देते हैं जिससे कि उसका सेंडर और जो रिसीवर है उसका एड्रेस हमें पता चल जाए, तो वो हो जाए फिजिकल एड्रेसिंग। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल, ये फ्लो कंट्रोल करता है व्हेन रेट ऑफ डाटा एड्रेसिंग एड्रेस बाय रिसीव इज लेस देन द रेट ऑफ डाटा प्रोड्यूस, ठीक है। देन द DL फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म मीन्स फ्लो कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि जैसे किसी एक नेटवर्क ने डाटा सेंड कर दिया, ठीक है। अब एक ने तो डाटा सेंड कर दिया बट जो रिसीवर है वो उस स्पीड से उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मुझे जो डाटा का फ्लो जो आ रहा है वो उससे रिसीव हो नहीं रहा उस स्पीड में, तो मीन्स DLL का काम क्या होता है कि वो ऐसा मैकेनिज्म सेट करेगी कि जो सेंडर जो डाटा सेंड कर रहा है वो उसी स्पीड में डाटा सेंड करे जिसमें रिसीवर उसको रिसीव कर सकता हो, ओके। सो ये डाटा फ्लो कंट्रोलर भी है, ओके। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। ये एरर कंट्रोल करता है, जैसे बताया था फर्स्ट पॉइंट में ही, एरर डिटेक्शन, ठीक है। एरर कंट्रोल करता है मीन्स ये रिलायबिलिटी बढ़ाता है फिजिकल लेयर की बाय डिटेक्टिंग द एरर्स, मीन्स ये एरर डिटेक्ट कर देता है जो डाटा उसमें से, जिससे कि जो फिजिकल लेयर का जो डाटा है वो रिलायबल रहे, ठीक है। उसके बाद इट्स रिकॉग्नाइज डुप्लीकेट फ्रेम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, मैंने कहीं पढ़ा था। मीन्स की जो डुप्लीकेट फ्रेम है वो कौन सी लेयर रिकॉग्नाइज कर सकती है। अब फ्रेम का जहाँ पे नाम आ गया वहाँ पे मतलब जहाँ पे फ्रेम वर्ड यूज़ हुआ वहाँ पे मतलब कि वो DLL से ही रिलेटेड है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे दे। तो ये वहाँ पे उसने पूछा था कि रिकॉग्नाइज करे डुप्लीकेट फ्रेम्स को, तो वो डाटा लिंक लेयर, ओके। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स टू एंश्योर डिवाइस टू एक्सेस द लिंक व्हेन टू और मोर डिवाइसेस कंट्रोल ओवर ए लिंक, मीन्स एक सिंगल लिंक है, ठीक है। सिंगल लिंक भेजा है किसी नेटवर्क ने, ठीक है, और उसको एक्सेस करने वाले जो डिवाइसेस है वो 2 हैं या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से लिंक को उसके ऊपर टेक ओवर करना है, मीन्स उसके ऊपर कंट्रोल करना है, उसको उस डाटा को लेना है, ठीक है। कौन से वाले डिवाइस को, मान लो यहाँ से एक डिवाइस है उसने भेज दिया, एक यहाँ पे डिवाइस है उसने डाटा सेंड कर दिया और यहाँ पे रिसीवर है 3, ठीक है। तो अब उसको कैसे पता कि कौन से वाले को डाटा रिसीव करना है, इसने तो सिर्फ एक सिंगल लिंक भेजा है, कौन सा रिसीव करेगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई एक रिसीव करेगा, तो वो एक्सेस कंट्रोल है कि किसको उस डाटा का एक्सेस होएगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी थे फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये सारा हमारा डाटा लिंक लेयर का काम है, ओके। फर्दर वी हैव नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, गिव्स रूट टू डाटा। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गिव्स रूट टू डाटा कौन सी लेयर का काम है, नेटवर्क लेयर का काम है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी और पैकेट। अब पैकेट ये हमारा ऐसे आता है क्वेश्चन कि फ्रेम लिख दिया किससे रिलेटेड है, पैकेट लिख दिया किससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया DLL, ये दे दिया नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो यहाँ से भी छोटी छोटी टर्म्स के उसमें भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सो नेटवर्क लेयर वो क्या करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, पॉसिबली एक्सेस मल्टीपल नेटवर्क लिंक, ठीक है। मीन्स जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होती है पैकेट्स की, वो कौन कराता है, नेटवर्क लेयर। इसमें लॉजिकल एड्रेस होता है, जो DLL था उसमें फिजिकल एड्रेस होता है कि वो जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वहाँ तक फ्रेम कैसे पहुँचेगा उसके लिए फिजिकल एड्रेस, और यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस मीन्स पाथ डिटर्मिनेशन की पाथ कौन सा है, एक नेटवर्क से दूसरे तक पहुंचने का पाथ क्या है, ठीक है। तो वो है लॉजिकल एड्रेसिंग। उसके बाद आता है राउटिंग, यूज टू क्रिएट इंटरमीडिएट ऑफ लार्ज नेटवर्क्स। मीन जो लार्ज नेटवर्क्स होते हैं उनके बीच इंटरमीडिएट का जो काम करता है, इसमें राउटिंग क्वेश्चन आता है कि राउटिंग किस में यूज होता है, नेटवर्क लेयर में, ओके, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स है, ये सब याद करनी है, जैसे पैकेट्स हो गया, लॉजिकल एड्रेस हो गया, राउटिंग हो गया, पैकेट डिलीवरी हो गया, ये सब किस में यूज होती है, नेटवर्क लेयर में, ठीक है। रूट टू डाटा कौन प्रोवाइड कराता है, ये सब नेटवर्क लेयर में, ठीक है। ऐसे ऐसे टर्म्स याद करनी है बस, लेयर्स में का मतलब यही याद करना होता है कि क्या क्या काम उनका होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अब देखो पीछे हमने इसमें देखा नेटवर्क लेयर में रूट टू डाटा, इस डाटा को रूट प्रोवाइड कराता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इट एंश्योर दैट द होल मैसेज अराइव्स इंटैक्ट एंड इन ऑर्डर,
ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जो पूरा मैसेज है, जो भी कंप्लीट मैसेज है, वो अराइव हो गया दूसरे एंड पे इन द सेम ऑर्डर। मीन्स यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, मीन्स यहाँ से जिस ऑर्डर में हमने डाटा भेजा यहाँ पे वो उसी ऑर्डर में हमारा रिसीव हो गया। ठीक है, वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। सर्विसेज पॉइंट एड्रेसिंग, DLL में था फिजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क में था लॉजिकल एड्रेसिंग, और जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर्स में हमारा है सर्विसेज पॉइंट एड्रेसिंग, इट इज़ द पोर्ट एड्रेस। ओके, मीन जो पोर्ट एड्रेस होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करवाता है। एज द नेटवर्क लेयर गेट ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर। इसका फ़ायदा है क्या, एज द नेटवर्क लेयर्स गेट ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर, ताकि वो जो नेटवर्क लेयर है वो हर एक पैकेट को सही कंप्यूटर के पास पहुंचा सके। ठीक है, वो इसका फ़ायदा होता है पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड कराने का। अब जैसे नेटवर्क लेयर है, उसको लॉजिकल एड्रेस तो पता चल गया। लॉजिकल एड्रेस मीन्स उसने पाथ तो डाटा को प्रोवाइड करवा दिया कि हाँ तेरे को मतलब इस वाले नेटवर्क पे जाना है। ठीक है, अब वो जो नेटवर्क है, वो जो जिस नेटवर्क पे वो आया है डाटा, ये जैसे कंप्लीट नेटवर्क, इस पे डाटा आया, इसके साथ भी तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो अब इस वाले डाटा को क्या पता जो नेटवर्क लेयर से आया है कि इसको कौन से वाले सिस्टम के पास जाना है। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का कि उसको कौन से वाले डिवाइस या कौन से वाले कंप्यूटर के पास जाना है। वो मतलब इसको पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा। जो ये डाटा आया है नेटवर्क लेयर से, उसको पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा। अगर इसका पोर्ट एड्रेस तो इसके पास आ जाएगा, इसका है तो इसके पास। ठीक है, तो पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड कराने से फ़ायदा ये होगा जिस भी डिवाइस को डाटा है वो उसके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर गेट द एंटायर मैसेज टू करेक्ट प्रोसेस और प्रोसेसेस ऑफ टू कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है मीन्स जो ट्रांसपोर्ट लेयर वही है कि जो एंटायर मैसेज है वो उसको पूरे मैसेज को जो करेक्ट उसका जो रिसीवर है उसके पास उसको लेके जाता है। उसके बाद है सिगमेंटेशन एंड रीअसेंबल, सिगमेंट कंटेनिंग ए सीक्वेंस नंबर। ठीक है, जो सिगमेंट्स है, जो डाटा सिगमेंट्स है, जो डाटा के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनके पास सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ही प्रोवाइड कराता है कि जो सिगमेंट्स होते हैं, जो डाटा के पार्ट्स होते हैं, उनको सिगमेंट नंबर प्रोवाइड करवा देता है ताकि उसे ईजिली पता चल सके कि उसको कौन से सिस्टम के पास कौन से जो कंपोनेंट कनेक्टेड है उनके पास जाना है। ठीक है, उसमें एक तो रिलायबिलिटी होती है, सिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट एनेबल द ट्रांसपोर्ट लेयर टू रीअसेंबल द मैसेज करेक्टली एट डेस्टिनेशन। सॉरी, समथिंग इज मिसिंग देयर। ओके, सो ये जो हमने पीछे पढ़ा सिगमेंट एंड रीअसेंबल, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट एनेबल द ट्रांसपोर्ट लेयर टू रीअसेंबल द मैसेज करेक्टली एट द डेस्टिनेशन एंड आइडेंटिफाइड द रिप्लेस पैकेट दैट लॉस्ट इन द ट्रांसमिशन। ये क्या कह रहा है, जो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा ना रीअसेंबल एंड सिगमेंटेशन, उसका मतलब ये हुआ कि ये एनेबल कर देता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट क्या करती है, रीअसेंबल कर लेती है मैसेज को करेक्टली एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, कि जो डेस्टिनेशन पे जो डाटा पहुंच गया है उसको रीअसेंबल कर लेती है, और जो भी हमारा लॉस्ट ट्रांसमिशन हुआ है एंड आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस पैकेट दैट लॉस्ट इन द ट्रांसमिशन, मीन्स वो आइडेंटिफाई कर लेता है जो भी हमारा डाटा आया है रिसीवर साइड पे, उसको कलेक्ट कर लेता है और फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो पैकेट हमारे लॉस्ट हुए हैं ताकि वो उनको रिप्लेस कर सके। ठीक है, ये होता है रीअसेंबल का मीनिंग। ओके, उसके बाद है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल हमारा यहाँ पे दो टाइप से होता है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। मीन्स कनेक्शन लेस मीन्स कोई कनेक्शन ना हो। ठीक है, नो कनेक्शन टू डेस्टिनेशन। और कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्टेड टू डेस्टिनेशन, मीन्स जो डेस्टिनेशन जो है हमारा जो रिसीवर है उससे कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये 2 पॉइंट है। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल, प्रोसेस फ्लो कंट्रोल रेदर देन ए कंप्लीट सिंगल लिंक। ओके, मीन्स ये कह रहा है कि हाँ, जो फ्लो कंट्रोल है वो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है। ठीक है, कि जैसे एक लिंक के अंदर बहुत सारी प्रोसेस वर्क कर रही है,
जो जैसे उसमें डाटा लिंक लेयर में था वो था कि दो लिंक के बीच में फ्लो कंट्रोल, ठीक है, डाटा यहाँ से सेंड हुआ यहाँ पे गया, तो इनके बीच में डाटा का फ्लो है उसको कंट्रोल करना। अब ये एक फ्लो कंट्रोल क्या करे, प्रोसेस टू प्रोसेस फ्लो कंट्रोल मीन्स एक प्रोसेस से जो हमारा पूरा लिंक है उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी 4 5 6 जितनी भी प्रोसेस है उन सब के बीच में जो फ्लो कंट्रोल है उसको कंट्रोल करना, ये हमारा इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ओके, उसके बाद एरर कंट्रोल भी ऐसे ही प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, ठीक है। मीन्स वो ये अंदर की वर्किंग बताता है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है अंदर की वर्किंग। डाटा लिंक लेयर है वो अपर वर्किंग बताता है, जो बड़े बड़े एरिया की बड़े नेटवर्क की जो वर्किंग है वो बताता है, ठीक है। वो दो नेटवर्क के बीच जो लिंक होता है उसकी वर्किंग बताता है। ये जो नेटवर्क के बीच जो डाटा पहुंच गया दूसरे नेटवर्क पे, अब उसके अंदर की जो वर्किंग है कि ठीक है वो डिवाइसेस तक कैसे पहुंच रहा है ये उसकी वर्किंग बताता है, ठीक है। उसके बाद है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है, डायलॉग कंट्रोलर, ठीक है। जो दो नेटवर्क्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके, उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है ये सेशन लेयर बताता है। ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, सिंक्रोनाइज करता है जो कम्युनिकेशन है उसको, ठीक है। डायलॉग कंट्रोलर है, ये डायलॉग को कंट्रोल करता है। अलो कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस टू टेक प्लेस आइदर हाफ और फुल डुप्लेक्स, की जो दो प्रोसेस है, ठीक है, जो दो प्रोसेस है किसी भी नेटवर्क में जो प्रोसेसेस हैं उनके बीच का ई कम्युनिकेशन बताता है। तो जो दो प्रोसेस हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, हाफ डुप्लेक्स करेंगे, फुल डुप्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा सारा किस में आता है, डायलॉग कंट्रोल में, ठीक है, कि वो जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं वो किस तरह से करेंगी। ओके, सो ये है टोकन मैनेजमेंट, ये भी प्रीवियस ईयर है। टोकन मैनेजमेंट क्या है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। टोकन मैनेजमेंट मतलब कि कौन सी प्रोसेस अब काम करेगी। टोकन का मतलब है कि वो उसको एक तरह से टोकन प्रोवाइड करवा देती है कि हाँ अब ये प्रोसेस वर्क कर रही है, अब ये प्रोसेस वर्क कर रही है। तो जो टोकन मैनेजमेंट है वो भी सेशन लेयर में हमारा होता है। उसके बाद होता है सिंक्रोनाइजेशन, जो डाटा कम्युनिकेशन होता है उसको सिंक्रोनाइज कराना, ये भी हमारा सेशन लेयर का वर्क हो गया, ठीक है। तो सेशन लेयर में मेनली हमारा पूछा गया है टोकन मैनेजमेंट। ओके, सो ये याद रखना में कि सेशन लेयर का वर्क होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इट कंसर्न विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम, ठीक है। अब हमारा जो सेशन लेयर था वो क्या कराता है, वो तो डायलॉग एक्सचेंज करा देता है, डायलॉग कम्युनिकेशन करा देता है दो सिस्टम्स के बीच में, दो प्रोसेसेस के बीच में, ठीक है। बट उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स उनसे भी जो मतलब जो उससे नेक्स्ट स्टेप वाला काम है, जो फर्दर मतलब जो उससे भी आगे का जो स्टेप है उसका जो काम है वो प्रेजेंटेशन लेयर कराएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा कि जो सिंटैक्स किस तरह का है कि दो प्रोसेस जब आपस में उनके बीच डायलॉग हो रहे हैं तो उसमें प्रोसेस में सिंटैक्स क्या है और सिमेंटिक्स क्या है, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन आपस में चेंज हो रही है दो सिस्टम्स में, ठीक है। तो ये कंसर्न करता है प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डाटा सेंड करा उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है, किसी लैंग्वेज से लैंग्वेज में या किसी भी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट करना। उसके बाद एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये भी प्रेजेंटेशन पे लेयर पे होता है। कंप्रेशन डाटा का वो भी हम प्रेजेंटेशन लेयर पे कराते हैं, ठीक है। ये सारे वर्क जो है वो हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के। ओके, सो ये हमारी होगी प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन लेयर, द लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। एप्लीकेशन लेयर ये प्रोवाइड करवाती है इंटरफेस एंड सर्विसेज, मीन्स जो इंटरफेस होता है दो सिस्टम्स के बीच में या दो नेटवर्क्स के बीच में, ये एप्लीकेशन लेयर का वर्क होता है। ये क्या कराती है, सर्विसेज सच एज ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस, ट्रांसफ़र, जस्ट सेकेंड, ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफ़र, शेयर DBM एट्सेट्रा। मीन जो ईमेल वगैरह होते हैं, जो FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP होते हैं, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो ये वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। इसमें इसकी भी कुछ एक एप्लीकेशंस अपनी, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल अलो यूज़र टू लॉग इन टू द नेटवर्क, मतलब जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो हमें लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मीन्स यूज़र को एक्सेस लॉगिन करने के लिए अलो करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा काम जो होता है एप्लीकेशन लेयर पे होता है। फाइल ट्रांसफ़र हो गया या फिर एक्सेस एंड मेंटेनेंस जो भी हो गया, मैनेजमेंट जो भी हो गया, वो सारा एप्लीकेशन लेयर पे। मेल सर्विसेज सारी एप्लीकेशन लेयर पे, डिक्शनरी सर्विसेज मीन जितनी भी सर्विसेज जो यूज़र को प्रोवाइड कराते हैं वो हमारी सारी होती हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। SIP एक देखो यहाँ पे SIP
initiation protocol, an application layer protocol that establish, manage and terminate मल्टीमीडिया सेशन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SIP क्या होता है। तो ये एक एप्लीकेशन लेयर का ही एक प्रोटोकॉल है जो कि मैनेज और टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है मल्टीमीडिया सेशंस को, कि जो मल्टीमीडिया जब वर्क होता है तो उसके सेशन जो होते हैं उनको मैनेज करता है या एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये सारा वर्क SIP का होता है और ये आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर में। तो ये हमारी सारी लेयर्स है वो हो गई है। ठीक है, आप इनके अपने शॉर्ट नोट बना लेना। ये जो पॉइंट्स मैंने एक एक पॉइंट जो बताया ना कि ये फ्रेम इस लेयर से यूज रिलेटेड है, टोकन इस लेयर से रिलेटेड है, फ्रेम और जो पैकेट्स इस लेयर से रिलेटेड है, तो ये ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। और डाटा लिंक लेयर में से कुछ नहीं आता, सॉरी, और जो हमारी OSI मॉडल की लेयर से उसमें से और कुछ नहीं पूछा जाता। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे, कोई भी उठा के देख लेना। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, सो ये मैंने पूरा आपको करा दिया और मैंने इसीलिए यहाँ पे नोट्स में इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोगों को नोट्स कॉपी करने हो तो आसानी रहे। ठीक है, सो गाइज चलो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। होप यू गाइज विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट ऑल कैन गेट द बेनिफिट एंड ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।